आता है। और बहन भाई का प्यार कि हम तो कहते हैं भगवान उस भाई की रक्षा करना। कहा था ना कि जिस बहन ने इस भुजा में राखी बांधी थी ना, और राखी बंधवा कर जब वो घर से निकला और उस बहन ने कहा था जा मेरा वीर तेरी रक्षा वो करेगा, तो उस भाई का एक्सीडेंट हुआ ना, तो रेशम का धागे वाला हाथ मैं आज भी नहीं आई मेरे भाई, वो है बहन। और ऐसे थोड़ी नहीं कि अगर बहन आई भाई ने साड़ी नहीं उड़ाई तो वो कहते कि जा तेरा ऐसा हो, लेकिन नहीं। अरे बहन तो तुम मीठे बोल लोगे ना उससे, तो शब्द अगर उससे बोल लोगे ना इसलिए मेरी बहन मेरे पास इतनी सामर्थ है, तो बहन कहेगी मेरे भाई तो जुग जुग जी। भाई ऐसी होती है बहन, और ऐसा नहीं है मेरी बहन है आप भी भाई के लिए भाई भी नहीं, तो आप सोच लो कि वो आ गई राखी और वो भौजाई जा रही उनके माई के, भौजाई कह जाएगी कि तुम्हारी बहन आए ना तो ये टांग दी साड़ी ये दे देना, जो उसको काम नहीं आ रही वो साड़ी टांग के जाती है। ऐसा मत करना मेरी बहन। अरे वो उसकी माँ की जाई है। आज वो द्रौपदी जी की सभा में साड़ियों का ढेर लग गया, प्रेम का धागा बांधा था उसने, प्रेम का धागा, तो साड़ियों का ढेर लग गया। कहा उन्होंने कि देखो भाई, अरे ये साड़ी है कि नारी है, ये साड़ी है कि नारी है, कि नारी है कि साड़ी है, ये तो बता दो क्या हुआ। और वो आ गया द्वारका नाथ, कहाँ कहाँ रक्षा नहीं करता है वो, ऐसे है वो चीर। द्रौपदी जी की रक्षा की उन्होंने, पांडवों की रक्षा की कहाँ नहीं की। युद्ध चलते चलते मेरे भाइयों महीना बीत गया, तो उन्होंने कहा कि दादाजी तुम कैसी लड़ाई लड़ते हो। अरे हमारी अक्षुणी सेना मारी गई और उन पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ, क्यों? उन्होंने दादाजी ने कहा कि बेटा आज तुम भानुमति को भेज देना मेरे पास, और उनको अखंड सौभाग्य होने का वरदान मैं दे दूंगा। तो ये बात मेरे भाई वो द्वारका नाथ श्रवण कर रहे थे, जैसे कहा ना कि उनको भेज देना भानुमति को, तो मेरे द्वारका नाथ जी पहले तो उनके पास गए, भानुमति के पास। उन्होंने कहा भाभी जी, अरे दादाजी तो अपने ही हैं, आप कभी भी चली जाना आशीर्वाद लेने, आज ऐसी जल्दी क्या है। और उनके भी समझ में आ गई कि सही कह रहे हैं आप द्वारका नाथ, हम कभी चले जाएंगे, क्या आज जरूरी जी जाना, तो नहीं जाने दी। और उधर चले गए हैं द्वारका नाथ जी अर्जुन की सैया पर, जहां द्रौपदी जी पढ़ रही थी। तो एक रूप से तो मेरे ठाकुर द्रौपदी जी बने, द्रौपदी जी बनकर और अर्जुन की सैया पर शयन कर रहे हैं। और दूसरा रूप उन्होंने कहा द्रौपदी से, चलो जल्दी 12 बजने वाली है, क्यों नहीं चलती हो, और आप सो रही हो, चलो। तो द्रौपदी जी ने कहा कहाँ कि आवाज नहीं करो, पहले चलो। तो द्रौपदी जी चल दी आगे आगे, मेरे ठाकुर और द्रौपदी जी को लेकर जा रहे हैं। उधर उनको समझा दिया भानुमति जी को, आप अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद कभी भी ले लेना। और पहुंच गए भीष्म पितामह जी जहां सो रहे थे ना, चले गए बैठे। तो क्या कहा उन्होंने, आप तो बाहर खड़े
भीतर भेजा पांचाली को। भेज दिया और कह रहे हैं आप तो बाहर खड़े, भीतर भेजा पांचाली को। यही पर बाबा के चरणों में मस्तक अपना जाकर रख दो। चली गई, देखा उन्होंने कि अरे आधी रात्रि की बेला थी, बाबा की लगी समाधि थी। और आधी रात्रि की बेला में बाबा माला जप रहे हैं। फिर मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई क्या देखे। द्रौपदी ने चरणों में जाकर चुपचाप चली गई। कहते ना कि चोर जब चोरी करता है तो चरण पादुका भी आवाज नहीं आना चाहिए। तो क्या कहा उन्होंने, द्रौपदी ने जाकर शीश रखा, द्रौपदी ने जाकर शीश रखा, चरणों पे भीष्म पितामह के। चरणों पे कौन झुका देता, बाबा एक दम ही जाए। जैसे ही देखा कि चरणों में कौन झुका है, आकर देखा मेरे बाबा ने नजर उठाई कि चरणों में कौन झुका। देखा एक साधव नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसकी तन की रंगी साड़ी है, सावधान करवाती। आशीर्वाद मुख से निकला, तुम सौभाग्यवती हो जाएगी। तेरे हाथों की मेहंदी का ये रंग नहीं छूटे। बाबा ने कहा जाओ तुम अखंड सौभाग्यवती हो। तो जब ये आशीर्वाद सुनाना तो द्रौपदी जी ने कहा बाबा क्या कहते हो। देखा ना बाबा ने कि कौन है ये, और विचार करा द्रौपदी जी ने कि बाबा तुम क्या कहते हो। और मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, ये आशीर्वाद तेरा बाबा का झूठा ही कहलाएगा। जैसे ही कहा द्रौपदी जी ने कि बाबा मेरे 5
पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, तेरा ये आशीर्वाद कहीं ये झूठा ना कहलाएगा। तो भीष्म पितामह चौंक गए। क्या कहा? अब आया होश पितामह को, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। अब आया होश पितामह को। ऐसी लगी हुई थी, जब होश आया ना तो हाथों से माला छूट गई। जाने ये चित्त चोर समाधि कैसी टूट गई, नीचे गिर गई माला। कहने लगे कि हे बेटा, पहले तो तू जल्दी बदला, मैं आशीर्वाद का निर्णय तो बाद में ले लूंगा। तू बता क्या बोले? हे बेटी, इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। निर्णय भी मैं पीछे ही ले पाऊंगा तेरे। और कहा कि हे बेटा, अरे मैं कैसे तेरे सुहाग का निर्णय ले लूं, पर तू जल्दी बता क्या। एक बात खटकती है मन में, हैरान जो जिसने कर डाला। एक बात खटकती है मन में, जल्दी बदला बेटी, वो कहाँ छुपा मुरली वाला। जल्दी बदला बेटी, वो कहाँ छुपा मुरली वाला। क्योंकि वो समझ गए कि किनकी हिम्मत है तुम्हें यहाँ लाने की। एक बात खटकती है मन में, हैरान जो जिसने कर डाला। और जल्दी बदला बेटी, कहाँ छुपा मुरली वाला। बता फिर कहा उन्होंने, वो समझ रहे, अरे बूढ़ा होने को आया है। बूढ़ा होने को आया है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। बूढ़ा होने को आया है, तुमसे चोरी हमसे चोरी। नित नहीं चोरियां करवाता है ये, मैं कैसे मान लूं। तो द्रौपदी जी ने कहा कि देखो, तो क्या देखते हैं भीष्म पितामह जी। बाहर आकर के जब देखा, अर्तेली का दृश्य निराला था। दृश्य निराला था और पीतांबर का घूंघट डाले वा खड़ा वो मुरली वाला था। तो भीष्म पितामह जी तो गिर गए, बेहोश हो गए। क्यों? कि बाहर आकर के जब देखा, देवी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले हुए मेरे
द्वारकानाथ और चरणों में जाकर लिपट गए। द्वारकानाथ के चरणों में लिपट रहे और चरणों में जाकर लिपट गए। छलिया छलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने को दासी का भेष बनाया है। भक्तों की रक्षा तो वो ऐसा है मेरे भाइयों, कहा ना कि भानुमति तो गई और द्रौपदी जी को दे दिया अखंड सौभाग्यवती ठो। तो जहाँ जहाँ रक्षा करता है ना, अरे उसने ऐसी रक्षा की, कहा नहीं द्रौपदी जी को। अरे राम मेरे राघवेंद्र सरकार को 14 बरस का वनवास हुआ था, वो वनवास पांडवों को अज्ञातवास हुआ। और मेरे भाइयों, कहा नहीं बचाया, लक्ष्य गृह में बचाया, चेहरे के लड्डू बनवा दिए कि दे दो पांडवों को, तो मेरे ठाकुर ने आकर बचाया। आग लगवा दो जहां पांडव ठहरे हैं, तो ऐसा महल बनवा दिया और मेरे ठाकुर ने रक्षा की। कहां नहीं की। 5 पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र मरवा दिए, काट दिए अश्वत्थामा ने। और जब द्रौपदी जी रुदन मचा रही तो भीमसेन ने कहा मत रोहो, अभी मैं अश्वत्थामा का मस्तक काटकर तुम्हारे चरणों में लाकर रख दूंगा। तो द्रौपदी जी ने नर्म निवेदन किया कि हे मेरे प्राणनाथ, ये अश्वत्थामा गुरु के पुत्र है, आपके गुरु का पुत्र है, और गुरु पुत्र की हत्या करना पाप है। तो मेरे भाइयों आप बताओ कि 5 पुत्रों का हत्यारा तुम्हारे द्वार पर आए तो क्या तुम राम राम करोगे? लेकिन वो ये पतिव्रता नारी थी, उसने कहा कि मेरे तो 5 पति हैं और उसकी माँ विधवा है अश्वत्थामा की, और उसे उस बेटे का सहारा है, उसे मत मारो। तो अर्जुन जी और भीम, नकुल, सहदेव चारों 5 ही मेरे द्वारकानाथ के पास गए तो उन्होंने कहा कि मत मारो, उसे मत मारो। ब्राह्मण उसको मत मारो, उसके मस्तक में मणि थी वो निकाल, और एक ही बाण में मस्तक से मणि निकाली और उसने कहा रे भैया मुझे मार डालते तो अच्छा था। कहा ना कि अपमान, अरे भरी सभा में किसी का अपमान करना, उसकी हत्या कर देना वो ठीक है, पर अपमान मत करना मेरे भाई। और किसी का अपमान, और ये बोली कितना मुख से निकला हुआ शब्द आकाश में उड़ जाता है मेरे भाई। बंदूक की गोली निकला लेते हो लेकिन शब्द वापस नहीं आते। तो हमारे किसी लेखक ने कहा कि बोलो मगर बको मत, बोलो मगर बको मत, चलो पर थको मत। चाल चलो पर थको मत। और चलना ही है ना, खाओ, जीने के लिए व्यक्ति खाता है, खाओ लेकिन थको मत, इतना मत खाओ जो वहीं सो जाओ। कोई
भोजन भी करना हो ना तो इतना ही करो जितनी सामर्थ्य हो। ऐसा नहीं कि और एक खिचड़ी बन रही है, परियाल चल रहा है, लगो तो ऐसा नहीं। चलो मगर थको मत, बोलो पर बको मत, और देखो निहारो, उस ठाकुर को निहारो, बेटी को निहारो, बहू को निहारो, देखो मगर थको मत। एक तकतकी लगाकर देखोगे ना तो सामने वाला कहेगा कैसा देख रहा है, क्यों देख, अरे निहारो ना। और आखिरी शब्द है मेरी बहने की, जलो मगर दीपक की तरह। दीपक उजाला देता है, ऐसे ऐसे मत जलो कि पड़ोसन के तो 2 मंजिल है तो मेरे भी होना चाहिए। अरे उसके भाग्य में है, किसी के भाग्य से। अरे मेरे भाई, एक दृष्टांत याद आता है कि बड़ा ही व्यक्ति था एक, वो पड़ोसी से बहुत जलता था, पड़ोसी से। आज के युग में व्यक्ति 2 बातों से दुखी है। पहला दुख तो उसे पड़ोसी का कि ये सुखी क्यों है, कि दूसरा सुख, और कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और तीसरा सुख बेटा हो आज्ञाकारी, चौथा सुख है घर में हो मेरे नारी। और नारी भी वो ऐसी होना चाहिए कि नारी ऐसी नहीं, एक कल सुनाया था धुंधली जैसी। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी होती है नारी में, लक्ष्मी का रूप है मेरे भाइयों। और हम तो ये कहते हैं कि जिस घर में बहू बेटियों की हंसने की आवाज आती है ना, उस घर में लक्ष्मी निवास करती है। पायल बिछिया जिस घर में बजते हैं बहू बेटियों के, उस घर में साक्षात वो लक्ष्मी घूमती है तुम्हारे घर। और तुम कह देते हो, यहाँ भी हमें एक याद आता है मेरे भाई, किसी लेख ने लिखा है कि बेटी, जिस घर में बेटी है ना, हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के सौभाग्य होते हैं, सौभाग्य। उन 100 भाग में से एक भाग अच्छा होता है तब कहीं बेटा होता है। एक भाग, 99 नहीं, सिर्फ एक भाग जब कहीं बेटा होता है। और 100 भाग में से 100 भागी अच्छे होते हैं ना मेरे भाई, तब कहीं बेटियां होती हैं। और कह देते हो तुम कि बेटा ही भोकर, चलो जाओ भेज दी बहुओं को कि करवा लो ऑपरेशन, नहीं चाहिए। अरे मेरे भाइयों, वो बेटी कहती है कि बेटी के हत्यारों, अरे बेटी के हत्यारों तुम सीधे नरक में जाओगे। बेटी के हत्यारे तुम सीधे नरक में जाओगे। अरे बेटी नहीं होगी तो फिर बहू कहां से लाओगे, कहां से लाओगे आप लोग? आप तो कहते तो कि बेटी मत, अरे बेटी, हम तो यूं कहते हैं कि जिस घर में बेटी और वो पिता बेटी की झूठन खाता है ना, तो एक कुल नहीं, वो हजारों कुल तक राज करता है। पर वो मानता है बेटी को। और ऐसा नहीं है बेटी हो गई, पूछा किसी ने, रे भाई क्या हुआ है बहू को, वो कहता है हाँ लक्ष्मी हुई। तो लक्ष्मी हुई तो हंस, क्यों नहीं हंसता है? मुंह लटका के कह रहा है लक्ष्मी हुई। ऐसे थोड़ी लक्ष्मी हुई तो बैंड बजवाओ, अरे बाजे बजवा दो, नगाड़े बजवा दो। अरे तुम उस बेटे के लिए बाजे बजवाते हो जो वो बेटा कहते थे तुमसे कि पिताजी क्या औकात है तुम्हारी, अब तुम बुढ़े हो गए हो, बाहर पढ़ो। बेटा और बेटी अगर बाप की अगर सुन ले ना बेटी कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरे भाइयों वो बेटी अगर आएगी ना उस पार से, तो पूरे गांव में आवाज फैल जाएगी कि बेटी आई है, बेटी आई। और उसी जगह तुम्हारे घर में चार बहुएं बेटी हो,
लेकिन ये महसूस नहीं होगा कि यहाँ पिताजी शांत हो गए। जो दर्द बेटी को होता है मेरे भाई, वो दर्द किसी को नहीं होता, क्योंकि वो बेटी है। और कह देते हो कि जहां बेटी नहीं होना, और हम तो कहते हैं मेरे भाई कि ओस की एक बूंद सी होती है बेटियां, और खुद दर्द अगर होए तो रोती है बेटियां। बेटियां रोती है। बेटा ही अगर हीरा, अरे बेटा ही अगर हीरा तो मोती है बेटियां। बेटियां कम नहीं है। अगर अपने घर में बेटी नहीं होगी और बेटा ही बेटा होंगे, और सामने वाले ने भी सोच लिया कि बेटी का पत्ता कटवा दो, नहीं होने देना, तो फिर बहू कहां से लाओगे? वंश कैसे बढ़ेगा मेरे भाइयों? आप ये मत सोचना कि हम बेटी है इसलिए दे रहे हैं, नहीं, कदाचित नहीं। आप तो अपने बारे में विचारना कि बेटी दान करवाती है, कन्या दान करवाती है, होती तब से। और बेटी चाहे पिता बाहर से आए और बेटा भी खड़ा कहेंगे ना कि बेटा जाओ, उनसे कहना पड़ेगा कि एक लोटा जल लिया, लेकिन बेटी बिन बोले ही जान जाती है कि मेरे पिता को इसकी जरूरत है। वो बेटी जल का लोटा लाएगी तुम्हारे लिए। बूढ़े माँ बाप जिसके घर में है मेरे भाइयों, और मैं अपनी इन भाभियों से भी कहती हूँ जिनके घर में बूढ़े दादाजी और दादी जी है ना, उनकी सेवा कर लो। मत जाना तीरथ, तीरथ जाने से कोई भगवान नहीं मिलते। अरे गंगा किनारे लाखों कोड़ी बैठते हैं, अगर वो उस मैया को मानते तो स्नान करते तो वो सब बन जाते हैं। तो तुम्हारे घर में तो साक्षात ये देवता विराज रहे हैं, इनकी सेवा करो। हम तो ये कहते हैं कि आप जिस दिन सास ससुर को अपने माता पिता का दर्जा दोगे ना, उस दिन लक्ष्मी तुम्हारे घर में ही आ जाएगी। मत जाना भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाने। क्यों? कि अरे जिंदे भोलेनाथ बैठे वो तरस रहे हैं कि बहू चाय बना के लाएगी, लेकिन बहू नहीं, एक के ऊपर एक 2 लोटा रखा और चल दी मंदिर। हम कहते हैं मेरी माता है, उनके चरण मत धो, छू लो, वो ही भोलेनाथ है। तो ये द्रौपदी जी की पांडवों की कथा को यहीं विराम देते हैं मेरे भाइयों, क्योंकि कथा इतनी बड़ी है। ये भागवत महापुराण 7 दिन में पूरा नहीं होता है मेरे भाइयों, आप जानते हो, महीनों बीत जाते हैं। और ये हमारे गुरुदेव, हम कहते हैं ना, हमारे पूरे परिवार के गुरुदेव थे हमारे आगरा वाले बाबा। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा दो मेरे भाइयों। और जो गुरुदेव का फोटो आप देख रहे हो इस बैनर में, उन गुरुदेव की रचना है यहाँ टिटवास ग्राम में। हम 2 मिनट के लिए उन गुरुदेव के लिए, 2 मिनट नहीं 1 मिनट के लिए मौन धारण कर लो। सब ऐसा आसन लगाओ और अपने गुरु जी के लिए वो मौन धारण करो मेरे भाई, जिन्होंने आज इस लायक अपन को बनाया है। श्री राधे। हे मेरे गुरुदेव, अब जहां भी हो आप वैकुंठ वासी पूरे ग्राम टिटवास नगर के सभी माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग दादाजी और विराज रहे, आज की श्रद्धांजलि उन गुरुदेव के लिए छोड़ो जिन्होंने अपने इस लायक बनाया है। कैसे वो एक कॉफिन में रहते थे, एक कॉफिन में रहते थे, वस्त्र नहीं पहने उन्होंने। वो है गुरु। गुरु पानी पीना जानकर और गुरु बनाना जानकर मेरे भाइयों, तो गुरु भी ऐसे हो। और नहीं तो ऐसा नहीं कि लोभी गुरु लालची चेला पावे नरक में ठेलम ठेला। हम कह देंगे कि आप तो लाओ गेहूं चढ़ा दो और
जो चढ़ाना हो चढ़ाओ, अरे नहीं एक दाना भी मत चढ़ाओ, लेकिन मन से इस पांडाल में आकर बैठ जाओ मेरे भाइयों, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा कि आप 7 दिन श्रवण करो। ये कहते ना कि मांगने से मांगत मांगत मान घटे, और प्रीत घटे नित के घर जाए। आप कहीं चले जाओ, रोज कहीं चले जाओ तो सामने से आवाज आ जाएगी वो आ गई, वो आ गई, फालतू है। अरे तुम क्यों जाती हो दूसरे के देली पे, क्यों बैठती हो मेरी माताएं? जितनी देर देली पे विराजती हो ना, उतनी देर उस ठाकुर के सामने खड़े होकर उसका नाम लो। कहते ना, नाम अगर नहीं आ रहा लिखना तो मत लिखो। हम तो ये कहते हैं कि ये पांडाल, ये मंदिर नहीं भरा है तो मत भराने दो, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? कि चंदन की छुलटी भली, क्या चंदन की छुलटी भली, अरे गाड़ी भरो ना काट, और सज्जन तो दो ही भले, मूर्ख भले न साठ। क्या करेंगे पांडाल भर के? अरे सज्जन तो दो ही भले, मूर्ख भले न साठ। और वहां तक लाइन भी लग जाएगी ना, तो क्या है? अगर तुम पूछ लो कि क्या सुनाया था दीदी ने, भागवत जगत कहेंगे फिर तुम वही छोड़ आए, तो क्यों छोड़ा? अरे मत झटकारो ना, इसमें लेकर जाओ। आप वहां से खाली हाथ आओ मेरी माताएं, लेकिन यहाँ से इस मंदिर से आप कुछ लेकर जाओ, तो हमें इतनी खुशी होगी कि जरूर। और आप तो वैसे भी बहुत समझदार हो। हम तो कहते हैं कि भगवान आपको ऐसी प्रेरणा देते रहे कि नित्य नहीं यज्ञ चलता रहे, यज्ञ में आहुति देते, तब कितना दान लगता है। तो दान तो मेरी माता है, मेरे भाइयों, इस कथा को यही विराम देंगे। भगवान ने कर्दम ऋषि जी को प्रेरणा दी कि तुम शादी विवाह रचाओ। कर्दम ऋषि जी ने कहा कि हे प्रभु, हमारी यह अवस्था और हम शादी करें? नहीं, कदाचित नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आप एक विवाह। तो ऋषि ने कहा कि हमारे योग्य कन्या कहाँ है? भगवान ने कहा मनु महाराज और शत्रुपा जी की कन्या है देवती जी, आप देवती जी से विवाह रचाओ। तो मेरे प्रभु ने कहा, पहले तो कर्दम ऋषि जी को समझाया, और फिर मनु महाराज और शत्रुपा जी के यहाँ चले गए, उनकी बेटी। और उसी दिन मनु महाराज ने विचार किया कि बेटी योग्य हो गई है, और जिस घर में बेटी बड़ी हो जाए ना, तो पिता को चिंता हो जाती है कि बेटी बड़ी हो गई। एक मेरे भाई थे, बड़े पेपर के शौकीन थे, वो पेपर पढ़ते थे और पेपर पढ़ने में इतने लीन हो जाते थे कि वो सब कुछ भूल जाते थे। तो उनकी बेटी 20 साल की हो चुकी थी। तो जिस दिन वो पेपर पढ़ रहे और अंदर से आवाज आती है उनकी पत्नी की कि हे प्राणनाथ, आपके पेपर में ही लगे रहते हो, आपकी बेटी 20 साल की हो गई है, कोई योग पर ढूंढो। तो वो पेपर पढ़ रहे हैं, 20 साल की बेटी हो गई, माँ बार बार कह रही, तो वो पेपर में इतने लीन थे मेरी माताएं, वो कहने लगे कि कितने 20 साल की बेटी हो गई तो 10-10 साल के 2 बार ढूंढ लूं क्या? बताओ। तो लीन भी ऐसे नहीं होना चाहिए कोई चीज में। अगर लीन भी हो ना तो उसमें हो जाओ, वो बेटा ना माता अंजनी का लाला, उसमें लीन हो। ये कागज के टुकड़ों पे क्यों लीन है? उधर मनु महाराज शत्रुपा जी से कह दिया मेरे ठाकुर ने जाकर कि विवाह योग कन्या है और मैंने इनके लिए वर ढूंढ लिया है। कर्दम ऋषि जी पर तो भगवान तो ऐसे ही मेरे ठाकुर
कहा ना एक रूप से तो अर्जुन की सैया पर सोकर दूसरा द्रौपदी जी को ले गए। तो ऐसे इधर तो कर्दम ऋषि जी को समझाइश दी और उधर मनु महाराज शत्रुपा जी को समझाया कि जाओ। अब जब जिस दिन अपने घर में मेहमान आते हैं ना मेरी माताएं, तो कैसी तैयारी करती हो। और कोई अगर एक व्यक्ति घर में है और उसी को देखने मेहमान आ रहे हैं, तो वो कर्दम ऋषि जी ने, उन्हें पता था कि 3 व्यक्ति आ रहे हैं, मनु महाराज, शत्रुपा जी और देवती जी, जिनसे उनका संबंध होने वाला था। देवती जी आए तो कर्दम ऋषि जी ने 3 आसन लगा दिए। 3 आसन लगाए तो देवती जी खड़ी है, विराज नहीं रही आसन पे। क्यों कि मनु महाराज विराज गए, उनके माता पिता दोनों बैठ गए, पर जो जिनकी सगाई करना था ना वो कन्या नहीं बैठ रही। क्यों नहीं बैठ रही? उन्होंने कहा कि ये मेरे पति होने वाले हैं और इनके बिछाए हुए आसन पे मैं बैठूंगी तो इनका अपमान होगा और मेरे पति देव बने तो नहीं बेटे। विचार कर रही है। तो कर्दम ऋषि जी ने भी सोचा कि कन्या योग्य है, वो भी समझ गए कन्या योग्य है। तो देवती जी ने क्या किया, अपना सीधा हाथ आसन पर रख दिया, तो आसन का भी अपमान नहीं हुआ और पति देव का भी सम्मान बढ़ा। विवाह फेरे का समय आया, कर्दम ऋषि जी समझ गए कि कन्या स्वीकार करना है, खबर पड़ गए। अब जब माता पिता जिस दिन बेटी की विदा करते हैं ना, उस दिन तो मेरी बहनें, मेरे भाइयों कि माता पिता तो क्या, ये पेड़ पौधे भी सिमट जाते हैं। दिल का टुकड़ा किसी को देते हैं ना बेटी की विदा करके, तो देखो जरा मनु महाराज और शत्रुपा जी अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं जाओ मेरी बेटी, जाओ मेरी लाडो। बस इतना ही अधिकार था हमारा। कहते हैं ना कि जब थाली छिलवाते हैं बेटी के ससुर को, तो कर्दम ऋषि जी से कहा उन्होंने कि ये हमारे दिल का टुकड़ा है, वो आपको देकर जा रहे हैं, इनकी रक्षा करना। बार बार जाती है वो माँ शत्रुपा जी, वापस आके अपनी बेटी को हृदय से लगाती है, कहती है बेटा कैसे कैसे रहना है। और मेरी माताएं, हम भी आपसे ये कहेंगे कि बेटी को शिक्षा अगर देनी हो ना तो ऐसी देना जैसी मनु महाराज और शत्रुपा जी ने दी ना। ऐसी मत देना कि लो बेटी ये गैस की टंकी ले जाओ और ये चाबी ताला ले जाओ और अपने रूम में ताला लगा देना। नहीं, कदाचित नहीं। शिक्षा दो ना तो ऐसी दो ना कैसी। हर सब कुछ पड़ेगा, क्या कहा उस्मान ने, हर मानियो दुलारी मैं रखे ना, किस भांति रहना जाके ससुराल। माँ की रही बेटा जाओ जाओ मेरी लाडो। और बार बार हृदय से लगा रही है, अरे मेरे भाई कितने ही कठोर दिल हो, लेकिन जिस वक्त बेटे की विदा हो रही तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। सब कुछ पड़ेगा बेटी से ना, पर कुछ मत कहना जाके
छोड़कर मत जाओ। मैं कैसे जीऊंगी? अरे जिस माँ की आंचल की छैया में दिन बिताए, माँ मुझे मत जाओ छोड़कर। तो माँ कह रही बेटा ये संसार की रीत है, और पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने हो ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, माता के समान अपनी सासू जी को मानना, के समान अपनी सासू जी को मानना। और मेरी लाडो किनको कैसे रखना? और जेठानी का आदर करना, तो रानी से प्यार करना, जेठानी का आदर करना, रानी से प्यार करना, ससुराल और इनको समझना अपनी कहना, पर कुछ मत कहना। इनको समझना अपनी कहना, पर कुछ मत कहना, ससुराल। देखो जिस घर में 5 बर्तन रहते हैं ना तो उनकी आवाज आती है। तो वो माँ कह रही है दिल से लगा करके बेटा, कभी गुस्से में और गुस्सा आ जाता है व्यक्ति को, तो कह रही है अरे सासू जी तुम्हारी बेटी कड़वा बोल बोलेगी, हमारी बेटी कड़वा बोल बोलेगी, कड़वा बोल बोलेगी, कड़वा बोल बोल बेटी दिल को झंझोड़ेगी, कड़वा बोल बोल बेटी दिल को झंझोड़ेगी। पर क्या करना है बेटा? सासू जी कड़वा बोल बोले तो बोलने दो, कड़वा बोल बोल कर दिल को निचोड़ डालेगी, पर तुम कैसे रहना? हर कुछ मत बोलना, मुंह मत खोलना, कुछ मत बोलना, और हर नीचे को झुकाए रहियो नैना, पर कुछ मत कहना। और शिक्षा देनी हो बेटी को तो ऐसी देना। तो वो बेटी है, क्योंकि माता पिता ने ही तो शिक्षा दी थी। हमने कल भी फरमाया था आपसे कि शिक्षा तो वहीं से दे गई सतयुग से कि कैसी की प्रातः काल
राति काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वै माता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राति काली उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वै माता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओम मंगल भवनया मंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। तो शिक्षा तो जभी से मिल गई थी मेरी माताएं। अगर बेटा है बेटी है तो उनके लाड करो, काई के खिलाने पिलाने के इतने लाड करो। आप सामर्थ्य हो तो उसके लाड़ में कोई कमी मत रखो मेरे भाइयों, कि पता है बेटी किस घर में जाएगी और कहाँ उसको माँ मिलेगी। और हम कहते हैं ना कि माँ का साया, कहते हैं ना बेटी पराई है। मेरे भाई, उस बेटी ने कहा माँ कि मैंने जन्म लिया तो पराई, और बड़ी हुई तो पराई, आंगन में खेली तो पराई, और जब मेरी विदा करी ना तूने तो वहां भी कहती सासू माँ की ये पराई घर से आई है। तो फिर बताओ ना मेरा घर कहाँ है? मैं हर वक्त पराई हूँ तो मेरा घर कहाँ है मेरी माँ? बताओ। तो वो बेटी कहती है कि मुझे माँ से मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई। मेरे भाइयों, आप सब बड़े ज्ञानी हैं। आप ये मत कहना कि दीदी तो भजन ही भजन सुनाती है। भजन नहीं है, कदाचित इन्हें भजन मत मान लेना। आप ये भजन है दिल को छूने वाली बातें हैं। ऐसे थोड़ी नहीं भजन गा के हम समय पूरा करेंगे, नहीं। वो बेटी कह रही है, हो बेटियां क्यों पराई। वो कहती है माँ, अरे मैं इस आंगन में खेली हूँ और खेली कूदी में इस आंगन में, तो भी अपना पराया सा लागे, तो भी अपना पराया सा लागे। क्यों? वो कैसा दस्तूर है ये माता, चोर किसका चले इसके आगे, चोर किसका चले इसके आगे। यहाँ पर किसी की नहीं चली मेरी बहन की बेटियां घर में धन रखने की नहीं है। और बाबुल चाहे कितना ही गरीब है, अरे वो मेहनत करता हो तब भी वो अपने कलेजे के टुकड़े को हृदय से लगाता है और कहता है, वो बेटी कह रही है, और जो भी मांगा मैंने
बाबुल से दिया हंस के मेरे बाबुल ने, दिया हंस के मेरे बाबुल ने। और हम तो ये कहते हैं मेरे भाई की जिस बेटी के सिर से बाप का साया हट जाता है ना, उस बेटी के दिल से पूछो कि क्या होता है। फिर लेकिन नहीं, आज भी मेरे भाई इस परिवार में ऐसे व्यक्ति हैं कि पिता की कमी महसूस नहीं होने देते। तो बेटी कह रही माँ मुझे छोड़कर मत जा, लेकिन जा रहे गए। उन्होंने कहा बेटी कि बस अब तक का साथ था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। और कह रहे हैं कि बेटी यहीं तक था अपना साथ, और जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। ये करदम ऋषि देवती जी के विवाह को यही विश्राम देंगे मेरे भाइयों, क्योंकि यज्ञ का भी समय हो रहा है और मेरे ठाकुर अवतार 24 अवतारों की कथा, मेरे भगवान के 24 अवतार हैं, उनकी भी कथा आती है। और कथा तो ऐसे पूरी नहीं होती है मेरे भाइयों, पर सूक्ष्म कहते हैं ना कि आप ही कहते हो कि 7 दिन की कहानी बना रखी है, लेकिन हमें उस कहानी कहने में भी समय चाहिए। पर यहाँ आकाश में ब्रह्मांड से देवी देवता स्वाहा स्वाहा का रास्ता देखते निहारते हो कि यज्ञ का समय भी नजदीक, घड़ी तो इतनी जल्दी जल्दी चलती है मेरे भाइयों। और मेरे प्रभु ने 24 अवतार लिए हैं। तो पहला अवतार संत कुमार, दूसरा अवतार, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे के 24 अवतारों की कथा आती है मेरे भाई। और मेरे ठाकुर के कहते हैं ना कि 56 भोग लगाता है वो। और एक चीज की भी अगर कमी रह जाती है ना, तो वो भी तुम्हारे बच्चों जैसा रूस जाता है। आप कितने लाड़ लड़ाती हो उनसे, पर वो नहीं मानता जब तक उनके मन की चीज नहीं मिलती है ना बालक को। ऐसे ही मेरा ठाकुर है, उनकी भी सेवा ऐसी करा करो मेरी बहने। मेरे प्रभु ने, और वो सबकी रक्षा करता है। करदम ऋषि जी ने कहा कि विवाह संपन्न हुआ, लेकिन एक ऐसा सरोवर था, तो करदम ऋषि जी ने स्नान किए, देवती जी ने स्नान किया, तो 16 वर्ष के हो गए वो दोनों। पर एक शर्त उन्होंने लगाई थी कि मैं जब भी विवाह करूंगा भगवान से कि तुम मेरे घर पुत्र का रूप लेकर आओगे। तो भगवान ने कहा था आऊंगा। देवता जी को 9 कन्याएं हो गई। करदम ऋषि जी ने कहा देवी अब हम जा रहे तप करने के लिए। तो देवती जी कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आपने कहा था कि इन 9 कन्याओं का पालनहार तो होना चाहिए, और 9 कन्या नवदे भक्ति कहा ना, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मामा कथा प्रसंग। तो नवदे जिनके घर में 9 कन्या हैं वो पिता
पिता नवदे भक्ति पा लेता है। तो कर्दम ऋषि जी एक ही शब्द कहा देवती जी ने कि 9 देवियों का पालनहार, तो रुक गए, नहीं गए बनने। तब कहीं मेरे ठाकुर आते हैं, और ठाकुर जब आते हैं ना, तो आप ये मत सोचो कि वो मुकुट रखकर ही आएंगे, किसी भी रूप में आकर तुम्हें दर्शन दे जाएंगे मेरी माताएं। आप ये मत सोचना, भिखारी जब अपने द्वार पे आता है ना, तो वो किसी रूप में आ जाता है। आप कभी उससे यूं मत कहकर टालो कि मेरे हाथ गोबर में सन रहे हैं। अगर हाथ गोबर में तो उनको धो और उनका आदर करो, अतिथि है वो। कोई भी द्वार पे आ गए और आपने प्रेम से जल पिला दिया ना, तो ये मान लो एक यज्ञ का पुण्य मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मटका तो अंदर रख लिया और बाहर अंडे में से पिला देना है। फिर वो देखता है, वो कहता है, क्या कहता है वो? गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा नहीं। समस्या का हल ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, कदाचित नहीं। मत चढ़ाओ, अरे उस मेरे ओगड़ नाच से तो तुम, अरे उसकी क्या जल की कमी है? जिसके सिर पे गंगा विराज रही है और आप जाकर करती हो यूं यूं, तो मसल दिया उनको। और मैं व्यास पीठ से कहती हूँ मेरी माताएं, तुम जल चढ़ाती हो ना, भोलेनाथ को कभी सौभाग्यवती अगर रहना है तो उनको छूना मत। अरे वो पार्वती जी कहती है, तुम्हारे पति को कोई दूसरी पत्नी अगर हाथ लगाएगी, छुएगी, तो तुम क्या बोलोगी कि तेरा सत्यानाश जाएगा। मेरे पति को छुआ, वो पार्वती जी कहती है, क्या कहती है वो मेरी माता जगजननी कहती है, तुम दही चढ़ा रही हो, जल चढ़ा रही हो, मसल रही हो उसको, तो वो कहती है तुम विधवा होगी, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक विधवा होगी। और लिख के दे देती हूँ मैं, आप किसी भी ग्रंथ में देख लेना कि भोलेनाथ को मत छूना मेरी बहने। और उस जल चढ़ाती हो और एक लोटा से चढ़ा रही, दूसरा लगा रही हो उसको, वो पी रही हो। कोड़नी जो भोलेनाथ का चढ़ाया हुआ जल पिएगी, पियोगे, कोड़ नहीं होकर रोग होगा तुम्हें, नहीं पीना। अरे उनका जल मेरी माताएं स्पर्श करो, दूर से जल चढ़ाओ मेरे भोले बाबा के। वो तो नमामि समीसान निर्माण रूपम और विभुम व्यापितम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। वो तो शमशान का वासी है। जब तुम्हारे एक लोटा जल का भूखा है वो, और वो जल तुम पीती हो, नहीं, कदाचित नहीं। अरे तुम्हारा पति अगर स्नान कर रहा और दूसरी पत्नी जल झेल के पियोगी तो तुम क्या कहोगे? पार्वती जी क्रोध में हो जाती है। आप जल चढ़ाओ कैसे? ओम नमः शिवाय, गलत तो मंत्र बोल रही हो,
श्री शिवाय नमस्तु, और कोई कह रही नमस्तु भाई नमस्तु दे। अरे चूल्हा में जाओ री, सिर्फ पहले का मंत्र बोलो ओम नमः शिवाय, सीधा सच्चा। अनपढ़ व्यक्ति बोल लेता है ओम नमः शिवाय और जल चढ़ाओ, और वो जल जब नीचे आ जाए ना, उनकी पिंडी को मत छुओ, वो जल उठाकर नेत्रों से लगा लो और हृदय से लगा लो, तो आप पवित्र हो जाओगी, 7 जन्मों तक राज करोगी। पर उन्हें मसलो मत, छील दिया भोलेनाथ को मसल मसल कर, तुमने मेरी माता है। अरे क्यों चढ़ा, अरे वो एक तो उन मिश्रा जी की वजह से उन्होंने कहा था कि हम आत्महत्या कर लेंगे, मिश्रा जी बंद कर दो जल चढ़ाना। क्यों कि पैसा तो एक नहीं चढ़ाती है, सारे भोलेनाथ को लिपटा जाती है। हमारे हाथ चले गए उन्हें धो दो के पंडित और जा रही है, लोग नहाई नहीं हो, नाली हो तो बच्चा ने कुछ भी कर लिया, उसे धुला दिया, जा रही जल चढ़ा। अरे क्यों चढ़ा रही हो? और मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए मेरे महापाप धोए, कया तीरथ नमी को भटकता फिरा, मन के मेरे वहाँ पाप धोए। मन तो विधियों में चक्कर लगाता रहा, मन तो विधियों में चक्कर लगाता रहा, खाली गंगा नहाने से क्या आएगा। तालियों के साथ मेरे देवी ताली बजाओ, जय हो। जय हो। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो मित्र मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। क्या कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, खाली मंदिर में जाने से क्या फायदा। और क्या कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाया और कलश चढ़वा दिया, पर क्या क्या नहीं किया? भूमि ने दान किया और पुण्य किया, दान करते हुए ख्याल आ गया। क्या और कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। तो मेरे भाइयों, आप दान करो, मेरी माताएं मेरी बहनें, लेकिन गिनाओ मत। अरे अम्मा उसके दिन 5 कन्या जिमा दो, जो छोटी छोटी हो ना, वो ऐसी नहीं कि कन्या जिमाने के लिए बुलाए वो मोबाइल देख रही है, ऐसी नहीं। कभी मत भोजन कराना कन्या हो, छोटी कन्या जो अबोध हो, वो उनको उम्मीद रहे मन में
कि हमें आज यहाँ भोजन करने जाना है बरनावत में राधे श्याम भैया के यहाँ, है ना। और वो दक्षिणा में वो हमें 5 रुपए देंगे तो हम चीज ले आएंगे। ऐसी कन्या को जिमाओ और ऐसी मत जिमाओ कि तुम भोजन परोस रहे वो मोबाइल देख रहे कि क्या आया है व्हाट्सएप, ऐसी नहीं मेरे भाई। और अब तो ये कहते हैं मेरे क्या कहूं मैं, हम आप ये मत सोचना कि दीदी जी यही कहती है, लेकिन आज के युग में दान करो तो ऐसा करो री मेरी माताएं कि इस हाथ से करो ना तो इसको पता नहीं चले। और दान ऐसा भी मत दो कि आप सन्यास हो जाओ। दान भी कहते हैं सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। अगर सारा दान कर दोगे तो हम जैसों का क्या होगा, हम कहाँ कर रुकेंगे। दान भी वो करो मेरी भैया कि कहते ना पुरानी कहावत, कहते हैं हमारे दादाजी और आप विराज दादी जी के पांव इतने ही लंबे करो जितनी चादर हो, है ना, यही कहते हैं ना, इतने लंबे मत करो जो चादर से बाहर निकल जाए। तो दान भी ऐसा ही करो मेरी माताएं। अब हम ये माता पिता के बेटे की विदा नवोदय भक्ति की कथा को यहीं विराम देते, कुछ आगे बढ़ते हैं। मेरे द्वारकानाथ जी जा रहे हैं, उन्होंने बोल दिया पांडवों से और माता कुंती से कि अब हम जा रहे हैं, विदा ले रहे हैं वो कि वो द्वारका जी जा रहे हैं। तो जाने लगे ना, तो ये जो कुंती जी थी ना मेरे प्रभु की बुआ थी पांडवों की मां, उन्होंने कहा हम जा रहे हैं, मांग लो क्या मांगना है। तो जब ठाकुर जी सामने आते हैं ना तो उनसे वही चीज मांगो जो मांगनी हो, ऐसी मत मांगो। प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। तो कुंती जी ने क्या मांगा वरदान में, अरे ऐसा वरदान मांगो ना जैसे उनने मांगा कि सुख के माते सिला परे, क्या सुख के माते सिला परे, हरि हरि हाथ से जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल याद करा। अगर आप प्रसन्न हो तो हमें दुख दे, कुंती जी कह रही है। तो मेरे ठाकुर कह रहे बुआ क्या मांग रही हो, मांगना भी नहीं आ रहा है तुम्हें। अरे मेरे प्रभु प्रसन्न हो गए तो एक बुजुर्ग माता से पूछा, उन्हें एक दृष्टांत याद आता है छोटा सा कि मैया हम आपसे प्रसन्न मांगो, क्या मांगोगी। तो मैया ने कहा रे तू अपनी भाषा में कहा कि तू मुझसे प्रसन्न है, तो कि हाँ मांगो। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू यही रुक, मैं मेरे घर जाके पूछ के आती हूँ क्या मांगू। तो ठाकुर भी ऐसे थे कि जा माँ घर गई और अंदर जाते से ही बिना लौट ही आई। उन्होंने कहा मैं तो मांग लूंगी, ये दादी और जो है ना वो तो होशियार रहती है कि मैं तो मांग लूंगी। तो मांग लिया, क्या मांगा उन्होंने कि देख अगर तू मुझसे प्रसन्न है तो देना हो तो दे। कि क्या कि मेरे एक नाती हो जाए, वो गरीब थी दादी और बहू के नाती बेटा नहीं था और आंखों से दादी को दिखता नहीं था। तो एक नहीं कितने वरदान मांगा दादी जी ने कि मेरे एक नाती हो जाए और उस नाती को मैं मेरे हाथ से सोने की थाली से दूध पिलाऊं। तो मेरे ठाकुर ने कहा री गुड़िया वाह क्या चाल चली तूने कि एक तो धन हो जाए, नाती हो जाए, मेरे नेत्र खुल जाए। तो मेरे ठाकुर भी कभी कभी लहर रहती है उस बम लेने की, जैसे बेटा ना उसकी लहर। उन्होंने कहा जा तेरी तीनों इच्छा पूरी हो जाएगी। तो उस गांव की जितनी भी बुढ़ियाएं थी ना वो सब चली गई भोलेनाथ के सामने के हमें भी दो वरदान। कोई कमर दुख रही तो कोई के घुटने। तो मेरे ओगढ़ दानी ने मधुमक्खियां छोड़ दी सबके ऊपर कि उसने तो दिल से मांगा था।
मांगना भी हो तो दिल से मांगो। तो जब कभी 100 दिन में एक दिन उसकी लहर होती है ना बाबा की, तो प्रसन्न रहता है। इस तरीके से वो कह रही है कुंती जी कि देना हो तो दुख दे जाओ, मुझे नहीं चाहिए इसे। अरे तुम जा रहे हो, तुमने हमारी कहाँ का रक्षा नहीं की। और यही बात जानकी जी ने कहा था जनक नंदिनी ने कि बाबा तुलसी ने लिखा था कि जब हनुमंत विपत्ति अति होई, भजन होते ही नहीं है। क्योंकि कहा ना कि विपत्ति में अगर विपत्ति पड़े तो कोई कह दे कि भजन कर लो, नहीं, माला हाथ से छूट जाती है मेरे भाइयों। संकट जब आता है ना तो आप तो नहीं कहती हो, लेकिन ये कहते हैं मेरे भाइयों, कौन सा संकट मोह गरीबी को जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो, और बेग हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। आप कहते हो इनकी सामर्थ्य नहीं है कहने की, तो संकट में कहा ना, संकट में स्मरण कर लो उसको और वो अवश्य आता है। मेरे प्रभु और कान पकड़ लो। आप तो यही कहना, आप ये कहना, ये कहेंगे कि कौन संकट मोए गरीब को। अगर आपको हाँ पढ़ना पढ़ो तो हनुमान चालीसा पढ़ा करो, वो भी महीने में 7 दिन नहीं, छूना भी नहीं। और ऐसा नहीं कहा है कि हनुमान चालीसा स्त्री नहीं पढ़ती है, पढ़ती है मेरे भाइयों। और हम तो ये व्यासपीठ से कहेंगे कि हमें तो आशीर्वाद इस सोटे वाले ने दिया है। इस सोटे वाले का इतना आशीर्वाद है हम पर, और इन्होंने ही हमें प्रेरणा दी है मेरे भाई। आप तो सिर्फ यही के ना, जब नैया डगमगा जाए ना, जब पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे? तुम्हारा बड़े जोर से कहते हैं, जब किसी को खिलौना देना हो ना तो अपना समझ के दो, अपना समझ के दो। कैसे? तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। शीश पे मटकी इसी का बोझ भारी है। शीश पे किसी का बोझ भारी है। और वो बोझ कैसे बनता है? कहते हैं ना कि पाप की गठरी, कहते हैं ना पाप का गड़ा बकरी पे जाकर फूटता है मेरे भाइयों। वो गिनता है, भजन पापों का भारी है, इसी से डूब जाएंगे।
ठाकुर अलग अलग सब प्रार्थना कर रहे हैं। द्रौपदी जी कह रही है कि ये भैया हे मेरे द्वारका के नाथ, आप ही देख लो, हम नहीं देखेंगे। क्या एक तेरे भरोसे ही जमाना छोड़ बैठी हूँ, तेरे भरोसे ही जमाना छोड़ देती हूँ, तेरे भरोसे देती हूँ जमाना छोड़ देती हूँ। पर जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। जमाने की तरफ देखो, इन्हें कैसे निभाएंगे। पकड़ो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। जब किसी को चाहो ना तो दिल से चाहना, और ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी पूरी कर देती हो कि बना दी, रखी सुबह की खा लो और रोटी कड़क हो गई। मेरी माँ इनसे नहीं चबाई जाती है, और तुम परस देती हो ना कि लो, तो ऐसा नहीं करती हो मेरी माता। तुम बहने, उन्होंने कहा कन्हैया जा रहे हो तो देख लो, एक तेरे भरोसे ही जमाना छोड़ बैठे हूँ, जमाने की तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। वो कह रही तो मेरी बहने 4 बज चुके हैं मेरे भाइयों, बस 5 मिनट और कथा करेंगे और आरती के लिए बुला लें, क्योंकि वो घर से पधारेंगे, बड़ी धूप है ना। 4 बज चुके, और कथा करें कि विश्राम दें? बताओ कि अवनखट आए, आचार्य जी कहाँ है हमारे पंडित जी? नहीं तो वो कहेंगे कि दीदी जी तो ऐसी बैठ जाती है कि कथा करने की। तो मेरे भाइयों, अंतिम समय ऐसा रहता है कि परीक्षित जी ने जल का भी त्याग कर दिया, और यही बात कहा ना, कथा आगे आएगी, हम ये भी सुनाएंगे कि चाहे कितने ही तपस्या कर लो, लेकिन जब तक ये हृदय आत्मा तुम्हारी पवित्र नहीं होगी ना, तब तक वो पूजा सार्थक नहीं होती है मेरे भाई। गाना निर्मल मन, कहा हमने पहले ही लिख दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और उन्होंने कहा मेरे भाइयों,
कही थी ना बाली ने कि जन्म जन्म मुनियत कराए अंतराम कहीं आवत नाए। सिया सिया तेरे राम सिया सिया तेरे तो मेरे भाइयों कि साथ कोई नहीं जाता माना कि आया है सो जाएगा। अरे राजा रंग फकीर और कोई चला चढ़ पाल की तो कोई बंधा जंजीर। ये तो संसार की रीत है मेरे भाइयों कि जाना सबको है लेकिन साथ कुछ भी लेकर नहीं जाओगे मेरे भाई। साथ तो आपके कर्म ही जाएंगे कहा ना मेरे भाई। बड़ा ही अच्छा सुनाते हैं आप जरा सुन के तो देखो कि जाएगा जब यहां से जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कपन का टुकड़ा तेरा लियाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ ना साथ होगा। जाएगा जब यहाँ कुछ भी न साथ होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। क्यों कि चुन चुन की लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को। चुन चुन की लकड़ियों पे रख दे तेरे बदन को। इतनी जल्दी करते हैं मेरे भाइयों कि वो 100 साल इस घर में जिया रहा और कहीं ये श्वास बंद हो गई ना तो कहते जल्दी करो। और कोई कहता है उनकी बेटी आ रही है, दूसरे कहते हैं पंच लोग आ जाते हैं ना कि भैया सुबह के बेटे कब आएगी, बेटी वहीं जाके देख लेगी। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, अरे उसका रास्ता देखो ना जिसने तुमने उसको जन्म दिया है। और वही बेटी एक बाप के पिता को मुख देखने से वंचित रह जाती है। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लियाज होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। ऐसा है। अरे मेरे भाइयों कि दोस्त अगर है तुम्हारे तो सिर्फ जल पान तक, कहते हैं ना स्नान करके वो 5 कंकड़ रख देते और जल पिलाते हैं। दोस्त तुम्हारे हैं तो सिर्फ जल पान तक, और परिवार चलेगा तो सिर्फ शमशान तक की जाएंगे। और अर्धांगिनी भी तुम्हारी बढ़ेगी तो केवल मकान के गेट तक बढ़ेगी। और बेटा जो हक निभाएगा तो अग्निदान तक, साथ कोई नहीं जाएगा, साथ तो वो ही जाएंगे क्या कि संगत कर अच्छे लोगों की तब मिल जाएगी सभी रोगों की। और मिलती है। और कहा ना सबके लिए तुम बहाना कर देते हो, लेकिन जब उसका डंका बजता है ना तो तुम्हारी सांस रुक जाती है। वो कहता है कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है क्या,
आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना किसी का, बहाना चलेगा बहाना किसी का, बहाना चलेगा बहाना किसी का। बहाना चलेगा बहाना किसी का। इसीलिए क्या, अरे रास्ते को अपना चमन कर ले रे, रास्ते को अपना चमन कर ले रे। रोज क्या थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे। और मेरे भाइयों, कहा ना कि भजन करो लेकिन निस्वार्थ, ऐसे नहीं करना स्वार्थ। सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। राम सिया राम। ऐसे नहीं करना, भजन करो तो प्रेम से। अरे भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, करेगा बड़ा ही सुख पाएगा। और आरती के लिए पधारे मेरे भाई और मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाइयों से सभी से निवेदन है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और दिल से आरती करें। ऐसा नहीं कि थाली हो और आरती कर रहे, अरे आप अपने दिल पे हाथ रखकर करो मेरे ठाकुर की आरती, तो वो प्रसन्न हो जाएगा।